ये जो स्थान काफी बड़ा है, काफी बड़े क्षेत्रफल में यहाँ पर टेंट भी लगाया गया है। तो ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े संत निवास की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड हमने जो नींव भरवाई है उसकी लगभग आधे ही मतलब जो है उसमें टेंट लगाया गया है। पूरा बने तो हमारे सब पूरे संत जो लगभग 200 पधारे हुए हैं वो आराम से रह सकें। और जो लगभग कितनी लागत इसमें आने की संभावना है? आपका प्रस्तावित स्ट्रक्चर क्या है? कितनी आपको 1 करोड़ की लागत से बनेगा। कितनी है इसका लंबाई और चौड़ाई? क्षेत्रफल कितना है? लंबाई और चौड़ाई बताएं आप। 90 बाई 80। 90 बाई 80 का स्थान जो है आपने आरक्षित किया है, जिसके बारे में निर्माण कार्य चल रहा है। जो है पिलर के द्वारा ये बनेगा और मतलब इंजीनियर भी आ चुके हैं। और जो चंदा लोग दे रहे हैं, जो यज्ञ चल रहा है निर्माण, उसमें आहुति जो डाल रहे हैं वो मतलब यज्ञ कुंड के हिसाब से नहीं डाल रहे हैं। तो इसके प्रस्तावित जो निर्माण कार्य है इसको आपको एक ही बार में पूरा करना है या कई चरणों में क्रमबद्ध तरीके से इसका निर्माण कार्य पूरा कराएंगे? भगवान की कृपा है तो एक बार में ही पूरा हो जाए, और नहीं अगर होगा तो भाई सहयोग, जैसा आपका सहयोग आहुति पड़ेगी वैसा हम करेंगे। ये संत निवास का विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? हमारे सदगुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय प्रेरणा स्रोत वेदांती जी महाराज बाबा की असीम कृपा से, जो कि भिनसंडा में विराजमान है। ये हमने बातचीत की आदरणीय महेश वाजपेयी जी से, जिन्होंने इस पुनीत कार्य का बीड़ा उठाया है। और अब आगे हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पंडाल के अंदर चलेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा बहुत बेहतरीन तरीके इंसुलेटेड कहा जाए इसको बनाया गया है, तो इसको समझेंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्था है अंदर की, कैसे संत भगवान विराजे हुए हैं। चलिए आज अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरा। हाँ, अब यहाँ पर संत भगवान विराजमान हैं, इनसे भी बात करेंगे। अभी चूंकि पड़ोस में भंडारा चल रहा है, ऊंचे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं अंदर की व्यवस्थाएं आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। ये अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं। इसमें संत भगवान का बिस्तर लगाया गया है, काफी अच्छी लंबाई और चौड़ाई में लगाया गया ये तंबू। ये अब संरचना बनाई गई है। और ये संत भगवान जो खुले में विराजे हैं, इनको सर्दी न लगे इसलिए इस टेंट के बाहर पॉलीथीन, काली पॉलीथीन से इसको कवर्ड किया गया है, जिससे जो है ये इसमें गर्माहट बनी रहे। इस दौरान यहाँ पर संत भगवान विराजे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, आपकी क्या यहाँ से कल्पनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आप बताएं कि किस धाम पर पधारे हुए हैं, आपको किसी सुविधा में कोई कमी कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो बन जाए, और 2 जगह संत रुके, एक जगह हो जाए। तो संत निवास जो प्रस्तावित है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आत्मानंद जी की यहाँ को पूर्ण तिथि कुटी है, इसी पे आते हैं संत लोग हर साल जी। यहाँ आते हैं पूरा और पढ़ाई जगह में रहते हैं। और एक टेंट देखो बंदरों ने फाड़ दिए हैं। अब टेंट तो महाराज जी जब बंदर है तो ये जब टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर बंदर भी हैं, तो बंदर तो जाहिर सी बात है नुकसान करेंगे। लेकिन इसीलिए इसी आपकी जो समस्या है इसी आपकी उठा दी जाए, तो दीवारें उठाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो आपसे हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जनता से अपील करें कि जो हमारे जो इस कार्य के प्रस्तावक आदरणीय महेश वाजपेयी जी हैं, रोज करते हैं, सभी पूरी गांव में टोली निकाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से अपील करें कि जनता जो है यहाँ पर अधिक से अधिक इनका सहयोग करे, जिससे कि आपको सहयोग करे। जो अभी तक असुविधाएं हुई हैं कपड़ा लगा हुआ है और इस असुविधा से सुविधा हो जाए। बाकी संत समुदाय भी उपस्थित हैं, इनसे बात करते हैं। आप महाराज जी पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर आगमन? हर साल आते हैं। आपका आगमन हुआ है? हाँ, हर साल आते हैं। क्या सुविधाएं आप चाहते हैं यहाँ से? चाहता है यहाँ आसन लग जाए। ठीक है, 500 महात्माओं के नहीं उसके लिए तो खैर ये जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, खाने पीने की बहुत कीमती। अरे 5-6 बजे से हमारे महेश वाजपेयी तपाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता करते हैं। हमारे देखिए जो व्यवस्थाएं पूर्ण की जा सकती हैं वो की गई हैं, और जो भाई जो आपको कमी नजर आ रही है उसके लिए बड़े धन की आवश्यकता है। इसी के लिए तो हम लोग ये बीड़ा उठाए हैं कि यहाँ पर एक बढ़िया सा जो है स्थायी रैन बसेरा बन जाए आप लोगों के लिए। रैन बसेरा चाहिए, रैन बसेरा चाहिए, रैन बसेरा चाहिए। तो संत निवास की व्यवस्था आपके लिए हो जाएगी, ये हम कामना करते हैं स्वामी जी महाराज से। अगली बार जब आएंगे तो आप स्थायी रैन बसेरे में निवास करेंगे। ये बोलो यहाँ महात्मा लोगन के रहने आवाज पहुंचेगी और हम कुछ आपसे चलिए। विशेष रूप से गाँव वासी और मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि तो उसमें रहने की व्यवस्था हो। मैं भी समस्त अपने ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे चाचा महेश वाजपेयी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है,
ये परम पवित्र कार्य स्वामी आत्मानंद जी की 80वीं पुण्यतिथि पर ये जो संकल्प लेकर कार्य को प्रारंभ किया है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी क्षमता के अनुसार इतना धन दीजिए, इतना आर्थिक सहयोग कीजिए कि ये जब 21वीं पुण्यतिथि पर पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज की यहाँ पर ये आयोजन हो, अब यहाँ पर भव्य दिव्य संत निवास बना हुआ हो। इसके लिए मैं साथ ही साथ अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी विशेष आग्रह करता हूँ कि ईश्वर ने, विशेषकर जनता जनार्दन ने आपको इस योग्य बनाया है, तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग लें, अपने जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य निभाएं और 1 वर्ष के अंदर ये जो संकल्प हम सभी का, ये अकेले चाचा का संकल्प नहीं है, सभी का सामूहिक संकल्प है, ये पूर्ण हो और आप सभी लोग बिना मांगे हुए चल करके, क्योंकि दान वो और अधिक फलीभूत हो जाता है जब दान हम स्वयं स्वेच्छा से चल करके करने जाते हैं। जब दान लेने नंगे पैर कदम बढ़ाओ, तभी श्रद्धा है। तो इस प्रकार महेश आप बाबू चाहे नंगे पैर आते हैं, गाड़ियां में मौजूद हैं और पैदल आते हैं, पैदल चाय पिलाते हैं, तपाते हैं। देखिए, आप जो व्यवस्थाएं यहाँ पर संभ्रांत जनों के द्वारा पूर्ण की जा रही हैं, वो व्यवस्थाएं जो पूर्ण करने योग्य हैं, जो आसानी से पूर्ण हो रही हैं, लेकिन एक जो बड़ा कार्य है, जो संत निवास का एक बड़ा कार्य है, जिसमें अच्छी खासी लागत आने की संभावना है, ये किसी व्यक्तिगत सहयोग से तो संभव नहीं है। तो इसलिए इसके लिए सामुदायिक सहयोग, सहभागिता की आवश्यकता है। और इस वीडियो के माध्यम से अंत में यही अपील है पुनः कि आप सभी लोग धाम के लिए, आश्रम के लिए, जो हमारा स्थायी संत निवास है, इसके लिए अधिक से अधिक धन देने का सहयोग करें, जिससे कि अगले वर्ष ये अवसंरचना अपने साकार रूप में आ सके, पूर्ण हो सके। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।